ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के गाँव और शहरों में ऐसे कई तरगीबाती काम हो रहे हैं जिनसे ये यकीन मजीद मजबूत होता है कि मुल्क अवाम की ताकत से मुसलसल आगे बढ़ रहा है। मोदी ने इतवार के रोज अपनी माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 134वीं किस्त में इस तरह के कई तरगीबाती कामों का जिक्र करते हुए लोगों से उनकी सताइश करने और उनसे वाबस्ता होने की अपील की है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें तरगीब देता है। कई बार इन कोशिशों का ज्यादा चर्चा नहीं होता, लेकिन जब हम उन्हें जानते हैं तो ये यकीन और मजबूत होता है कि मुल्क अपने लोगों की ताकत से आगे बढ़ रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने आसपास ऐसी कोशिशों को जरूर देखें जो लोग समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। उन्हें पहचानें, उनकी तारीफ करें और उनसे सीखें, और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़े। वज़ीर आज़म मोदी ने तमिलनाडु के नागरकोइल में एक खातून टीचर गिरिजा अम्मा के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि गिरिजा अम्मा जी तकरीबन 15 स्कूल चलाती हैं। उनमें चेन्नई काजी गोपाल ग्रोडिया हिंदू विद्यालय बहुत अहम है। उनका हुब्बुल वतनी का जज्बा हर हिंदुस्तानी को तरगीब देने वाला है। उन्होंने मन की बात से मुतासिर होकर मुल्क के कई फौजियों के लिए ताउन करने का अज़्म किया। इसके लिए उन्होंने अपने तमाम स्कूलों को तरगीब दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि वह बहादुर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपये का ताउन करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में एस्ट्रोनॉमी, इल्म फल्कियात क्लबों की बढ़ती हुई मकबूलियत का जिक्र करते हुए तलबा से अपनी दिलचस्पी के मुताबिक इन क्लबों से जुड़ने की अपील की है। मोदी ने इतवार को आकाशवाणी पर अपनी माहाना प्रोग्राम मन की बात में कहा कि मुल्क भर में बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक एस्ट्रोनॉमी क्लब तेजी से मकबूल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, आज के नौजवानों में भी इसे लेकर काफ़ी जोशो खरोश दिखाई देता है। मुझे बेंगलुरु एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में मालूमात मिली। यहाँ खुसूसी सेशन मुनक़द किए जाते हैं। इस इदारे ने देही इलाकों में एस्ट्रोनॉमी को मकबूल बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खेगोल मंडल नामी एक टीम ने 30 घंटे का एक बिल्कुल नया कोर्स शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह अशोक केराला नामी एक इदारा नाइट कैंप और वर्कशॉप मुनक़द करता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर दिफा पीर को हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया वज़राए दिफा के दूसरे मुज़ाकिरात की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ारत दिफा ने इतवार को बताया कि मुज़ाकिरात के दौरान दोनों ममालिक के रहनुमा दो तरफ़ा दिफाई ताउन की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और ताउन के नए मौक़े की निशानदेही की जाएगी। इस दौरान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत करने, फौजी बाहमी उफादियत को बढ़ाने, सनतों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने, जिसमें मुश्तरका तरक्की और मुश्तरका पैदावार के मौक़े और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर नुमायां तौर पर बहस की जाएगी। इस मीटिंग से दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने, स्ट्रेटेजिक एतमाद और ताउन को बढ़ाने, हिंद बहरुल काहिल खिते में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को फ़रोग़ देने और दिफा व सिक्योरिटी के शुबे में ताउन करने के नए शुबों की निशानदेही करने में मदद मिलेगी। राजस्थान के साबिक़ वज़ीर आला अशोक गहलोत ने रियासत की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर नौजवानों को जानबूझकर बेरोजगार करने का संगीन इल्ज़ाम लगाया। अशोक गहलोत ने इतवार के रोज जारी करदा अपने एक बयान में कहा, हमारी हुकूमत ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हाउरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाकर रियासत के तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमिन को मुस्तकिल करने और उनका मुस्तकबिल महफूज बनाने का एक तारीखी काम किया था। लेकिन आज बीजेपी हुकूमत इसी कानून की आड़ लेकर नौजवानों को नौकरियों से निकाल कर बेरोजगार कर रही है। साबिक़ वज़ीर आला ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि खुद मौजूदा वज़ीर आला की अपने आबाई ज़िले भरतपुर का ये हाल है कि वहाँ की RBM और ज़नाना अस्पताल से एक ही झटके में 171 नर्सिंग अमले को नौकरियों से हटाने का अमल शुरू कर दिया गया। इस जालिमाना फैसले के खिलाफ रात भर मुतासरा नौजवान अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे रहे और उन्हें मजबूरन काम का बाइकॉट करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने मुल्क की अजीम हुक्मरान अहलिया बाई होलकर के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में मायावती ने अहलिया बाई होलकर को इंसाफ पसंद, सेक्युलर और अवामी बहबूद वाली अजीम हुक्मरान बताया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी तारीख की अजीम हुक्मरान अहलिया बाई होलकर ने अपने उसूलों, जज्बे खिदमत खल्क़ और
अवामी मुफाद के कामों से समाज को एक नई सिमत फराहम की। मायावती ने अहल्याबाई की जिंदगी को नारी शक्ति, गुड गवर्नेंस, समाजी हम आहंगी और अवामी खिदमत का सरचश्मा तहरीक करार दिया। उन्होंने उनके यौम पैदाइश के मुबारक मौके पर अकीदतमंदाना खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके पैरोकारों को मुबारकबाद भी दी। तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और लोकसभा रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बैनर्जी ने इतवार के रोज ऐलान किया है कि वो जमहूरियत और आईनी इक़्तिदार के दिफा के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उनका यह बयान मगरबी बंगाल में इन पर हुए मुबैना हमले के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से मिलने वाली हिमायत के एक दिन बाद सामने आया है। अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किए गए एक पैगाम में बैनर्जी ने एकजहती का इजहार करने पर गांधी का शुक्रिया अदा किया और इस बात पर जोर दिया है कि अपोजिशन जमातें जमहूरी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और आइन की बालादस्ती को बरकरार रखने की कोशिशों में मुत्तहद हैं। अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि राहुल जी, आपकी तशवीश और मुसलसल हिमायत का शुक्रिया। हम हिंदुस्तान की रूह की हिफाजत करने, इसके जमहूरी इदारों का दिफा करने और हमारे आइन में दर्ज इक़्तिदार को बरकरार रखने की अपनी लड़ाई में मुत्तहद और पुरअज़्म हैं। उनके ये रिमार्क्स इस वक्त इस वाक़े के एक दिन बाद सामने आए हैं जब राहुल गांधी ने सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस के लीडर पर होने वाले मुबैना हमले की सख्त मजम्मत की थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 250वीं यौम आज़ादी पर होने वाले कंसर्ट को अचानक मनसूख कर दिया, जिसकी वजह इंतहाई हैरानकुन है। अमेरिका का 250वां यौम आज़ादी 4 जुलाई को मनाया जाएगा और ट्रंप हुकूमत इस यौम आज़ादी को यादगार बनाने के लिए कई इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में एक कंसर्ट भी मुनक़्क़द किया जाना है। ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कंसर्ट को अचानक मनसूख कर दिया है और जो वजह बयान की है उसने तमाम अमरीकियों समेत दुनिया को हैरान कर दिया है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में लिखा कि कंसर्ट मंसूख किया जा रहा है। इसकी जगह 24 जून को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अमेरिका का दोबारा अजीम बनाएंगे कि रैली निकाली जाएगी जिससे वो खुद खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में खबरदार किया है कि शुमाली यमन में ग़िज़ाई क़िल्लत शिद्दत इख्तियार कर रही हैं, जिसके बायस क़हत का संगीन खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यमन की माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी हैं, जबकि फंड्स की शदीद कमी और बिगड़ते हालात के बायस लाखों अफराद की ज़िंदगियाँ खतरे में हैं। अगर फौरी और मौसिर आलमी इमदाद फराहम न की गई तो ग़िज़ाई क़िल्लत की सूरत हाल ख़तरनाक हद तक बढ़ सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली यमन के लिए फौरी इंसानी इमदाद की अपील करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में मुतासरा इलाक़ों को हंगामी बुनियादों पर मदद की ज़रूरत है। अगर सूरत हाल यही रही तो 2026 तक शुमाली यमन में खुराक का बहरान मजीद संगीन हो सकता है। आलमी इदारे के मुताबिक इमदाद की अदम फराहमी की सूरत में खित्ते में क़हत के असरात मजीद वसी हो सकते हैं और इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मगरबी तुर्किया में इतवार की अलसुबह एक मुसाफिर बस खौफनाक हादसे का शिकार होकर आग की लपेट में आ गई, जिसके नतीजे में एक 9 माह के मासूम बच्चे समेत 8 अफराद हलाक और 33 शदीद जख्मी हो गए। तुर्क मीडिया के मुताबिक ये अफसोसनाक हादसा सुबह दिनेजली में मुकामी वक्त के मुताबिक रात 1:40 पर पेश आया। पामोक्ले टूरिज्म की मिल्कियत ये मुसाफिर बस 38 मुसाफिरों और अमले के 3 अरकान को लेकर अजमेर से बहरा रोम के साहली शहर अंतालिया जा रही थी कि अचानक हाईवे की हिफाजती जंगलों से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि बस में फौरी तौर पर हौलनाक आग भड़क उठी। हादसे के बाद जारी होने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि बस का ढांचा सड़क के किनारे पूरी तरह जलकर राख का ढेर बन चुका है। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने समंदरी सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने के लिए जदीद ज़ेर आब ड्रोन्स तैयार करने के मुश्तरका मनसूबे का ऐलान कर दिया है, जिन्हें 2027 तक अमली तौर पर इस्तेमाल के लिए तैयार किए जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऐलान सिंगापुर में होने वाली एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। ये मनसूबा तीनों ममालिक के दिफाई इत्तेहाद के तहत शुरू किया जा रहा है, जिसका क़याम 2021 में अमल में आया था। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद अहम ज़ेरे समंदर मवासिलाती केबल्स, गैस व तेल की पाइपलाइंस और दीगर हसास तनसीबात को मुमकिन खतरात से महफूज बनाना है। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली ने कहा है कि जदीद दिफाई हिकमत अमली का तकाजा है कि ममालिक जदीद टेक्नोलॉजी और करीबी इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपनी सलामती को यकीनी बनाएं। ये नई सलाहियतें न सिर्फ बरतानिया की सिक्योरिटी की मजबूत करेंगी बल्कि दिफाई सनत में तरक्की का बायस भी बनेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया पहले ही 2025 में एटलांटिक प्रोग्राम का ऐलान कर चुका है, जिसमें
जिसमें खुदकार बहरी जहाज, मसनूई जहानत, जंगी बहरी जहाज़ों और तैयारों के साथ मिलकर ज़ेरे समंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी और हिफाजत करेंगे। इजरायली मीडिया ने ऐसी तस्वीरें नश्र की हैं जिनमें जनूबी लेबनान की तारीखी बियोफोर्ट किले पर इजरायली परचम और इजरायली फौज की गोलानी ब्रिगेडियर का झंडा लहराते हुए दिखाया गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीर इजरायली फौज की जानिब से जनूबी लेबनान में एक बड़े फौजी ऑपरेशन के ऐलान के बाद सामने आई हैं। इजरायली फौज ने दावा किया है कि उसने बियोफोर्ट, रिच और बादिल सलूकी के इलाकों में वसी पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है और यह ऑपरेशन मजीद इलाकों तक फैला जाएगा। इजरायली फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उसके दस्ते दरियाए लैतानी अबूर कर चुके हैं और हिजबुल्लाह के खिलाफ दरिया के शुमाली इलाकों में भी कार्रवाइयां जारी हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रेवंत रेड्डी और कांग्रेस रहनुमाओं की हैदराबाद में खरगे से मुलाकात। हैदराबाद में कांग्रेस सदर के मुख्तसर क़याम के दौरान उनका खैर मकदम किया और नेक तमन्नाओं का किया इजहार। हुकूमत रियासत में क्रिश्चियन तबके की तरक्की के लिए कोशां। वरंगल चर्च में इंटीग्रेटेड साउंड सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर कोंडा सुरीका का खिताब। ये रायतू डिस्कॉम नहीं, ये किसानों के लिए मौत का फंदा बन जाने वाली डिस्कॉम है। 79 साल मुल्क की तारीख में ज़राअत को 24 घंटे बिजली देने वाले लीडर केसीआर हैं। कांग्रेस वादों की तकमील में मुकम्मल नाकाम। कंटोनमेंट हल्के में बीआरएस के इजलास से केटीआर का खिताब। मुल्क आवाम की ताकत से बढ़ रहा है मुसलसल आगे। माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। बीजेपी हुकूमत नौजवानों को कर रही है बेरोजगार। राजस्थान के साबिक वजीर आला अशोक गहलोत का इल्जाम। ट्रंप ने अमेरिका के 250वीं यौम आज़ादी पर कंसर्ट अचानक कर दिया मंसूख। कहा, एक तो ग्लोकार बहुत ज्यादा माविजा लेते हैं, दूसरा उनकी मौसीकी बेजार करती है। शुमाली यमन में ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से क़हत का खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में किया खबरदार। और तुर्किया में मुसाफिर बस खौफनाक हादसे का शिकार होकर आग की लपेट में आ गई। हौलनाक ट्रैफिक हादसे में मासूम बच्चे समेत 8 अफराद हलाक। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों।
Bangalore, Hyderabad, Visakhapatnam, Vijayawada, Dubai, Delhi, Mumbai. One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.